आज पड़ताल उस योजना की जो पूर्व की भूपेश सरकार की सबसे बड़ी योजना थी। पड़ताल उस योजना की जिस पर खूब राजनीति हुई। पड़ताल उस योजना की जिस पर चुनाव में वोट मांगे गए। पड़ताल उस योजना की जो कभी हजारों गौपालकों की कमाई का जरिया बना। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोधन न्याय योजना की। 21 जुलाई 2020 ये वो तारीख थी जब तत्कालीन भूपेश सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। योजना का लक्ष्य था जैविक खेती को बढ़ावा देना, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार की नई संभावनाएं पैदा करना, गौपालन और गौ संरक्षण को बढ़ावा देना, किसानों को वित्तीय लाभ पहुंचाना। मगर इस योजना का हाल आज क्या है, इसी की करेंगे पड़ताल। मगर पहले दोनों दलों के पक्ष को जान लीजिए। वो 10,000 गौठान की बात करते थे, उनमें 1,000 गौठान भी लाइव नहीं थे और स्व सहायता समूहों को भी काम नहीं मिल रहा था, ठेकेदार काम कर रहे थे। उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। गोबर खराब नहीं होगा, गोबर की तो खाद बन जाएगी, परंतु उसकी जांच चल रही है और जांच होने के बाद में जो भी उपयोगी गौठान होंगे उसके बारे में सरकार विचार करेगी और निर्णय करेगी। गोधन न्याय योजना जो हमारी गौठानों में चलती थी, वो एक जो महिला स्व सहायता समूह की बहनें होती है उनको स्वरोजगार और गांव के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, और हमारी जो गौधन होती है उनकी संरक्षण के लिए काम हमारी सरकार ने प्रारंभ किया था और उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन आज आप देख लीजिए गौठान बंद पड़े हैं और वहाँ पे जो जैविक खाद है, वर्मी कंपोस्ट से लेके बाकी सब मशीनें जो हैं, जो महिलाओं को स्व सहायता समूह बहनों को रोजगार मिलता था, वो भी बंद हो गया है। सियासत तो जोरदार हो रही है। दरअसल प्रदेश के 10,000 से अधिक गौठानों में करोड़ों के गोबर और जैविक खाद पड़े पड़े बर्बाद हो रहे हैं। गौठानों में गोबर से बनने वाले जैविक खाद, प्राकृतिक पेंट, अगरबत्ती, लकड़ी, धूप के निर्माण का काम भी ठप्प है। इनकी लाखों की मशीन सड़ रही है। इस योजना से जुड़ी महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं भी परेशान हैं। अब इस पर सरकार का क्या पक्ष है, ये भी जान लीजिए। इस बारे में आप सबको तो मालूम ही है कि काफ़ी इसकी शिकायतें हुई हैं और विधानसभा में भी इसकी शिकायत थी। उस आधार पर जांच भी करने का भी निर्देश हुआ है। अब जांच का रिपोर्ट मेरे ख्याल से आ गए होंगे। सरकार उसमें मैं समझता हूं कि जल्द ही निर्णय लेगी। आप भ्रष्टाचार के नाम पे योजनाएं ही बंद कर दोगे तो कैसे लगेगा? भ्रष्टाचार का हुआ तो उसकी जांच करिए ना। 9 महीने आपकी सरकार आए हो गए, आप हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हो। गोधन न्याय योजना हम बंद कर रहे हैं, गौठान बंद कर रहे हैं, लेकिन उसी को आप जानबूझकर दूसरे नाम से चलाना चाहते हो। तो पक्ष और विपक्ष को तो आपने सुन लिया, मगर इस योजना की जमीनी हकीकत क्या है, उसको जानने के लिए IBC 24 की सीधे ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश में 10,000 से अधिक गौठान खोले गए। उस गौठानों पर भ्रष्टाचार घोटाले के कई आरोप लगे और इन आरोपों को देखते हुए शायद सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि इस गोधन योजना को और गौठानों को निरंतर रूप से चालू रखना है, इसको संचालित करना है, यह नहीं करना है। उसको देखते हुए इसे बंद करने का निर्णय लिया है। अब हम प्रदेश के कुछ गौठानों में जाएंगे और जाकर पड़ताल करेंगे कि आखिर उन गौठानों की क्या स्थिति है। उन गौठानों में जो गोबर खरीदे गए अभी वो किस स्थिति में है, जो खाद बनाए गए थे वो किस स्थिति में है, और क्या हालात हैं उन गौठानों के जिसमें करोड़ों रुपए पिछली सरकार ने खर्च किए। तो आइए चलते हैं। गौठानों की पड़ताल के तहत हमारी टीम, मैं और मेरा कैमरामैन धर्म जो है राजधानी से लगे हुए गोकुल नगर पहुंच चुके हैं। हम जहां पे खड़े हैं आप देख रहे हैं गोधन न्याय योजना के तहत गौधन धान खरीदी केंद्र है गोकुल नगर। यहां की क्या स्थिति है, इस गौठान की क्या स्थिति है, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। आप देख रहे हैं जब हम यहाँ पर पहुंचे तो ताला लगा हुआ था और फिर हमने जो यहाँ के जो चौकीदार हैं उनको बोलकर ये जो गौठान है उसको खुलाया और अब स्थिति ये है कि वो हमसे बात करने के लिए भी थोड़ा सा बच रहे हैं। और अब हम दिखा देते हैं गौठान की क्या स्थिति। राजधानी
राजधानी से लगा हुआ गौठान है, आदर्श गौठान भी इसको माना जाता था। और स्थिति आप देख लीजिए कि जो शेड बनाए गए थे, सबसे पहले शेड किस तरह से बनाए गए थे ये भी दिखाते हैं। बल्ली और बांस के जरिए ये शेड बनाया गया था, जिसमें एक जो बोरा है उसको ढक दिया गया था। यहाँ पे टीन का शेड बनाया गया था, शायद जो यहाँ पर लावारिस गाय रखी जाती थी उनके लिए जो भोजन और टैंक की व्यवस्था यहाँ पर थी, वो शेड भी यहाँ पर गिर चुका है। उसके पीछे भी गाय के रखने की व्यवस्था थी, वो भी गिर चुका है। और यहाँ पर एक पक्का शेड देख रहे हैं, वो भी अब जो पिछले 4-5 महीने से ये गौठान को बंद कर दिया गया है, उसकी वजह से वहाँ पे भी झाड़ियाँ उगा गई हैं। यहाँ पर इस मिक्सर मशीन के जरिए पूरे प्रोसीजर के तरीके खाद बनाया जाता था और इस तरह से उसको बोरी में भर कर रखा जाता था और किसानों को उसको 10 रुपये में बेचा जाता था। ये भी शिकायत मिली थी उस समय कि जो किसान गोबर बेचने आता था उसको ये बोला जाता था कि धान ये जो खाद है वो खरीदना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि ये जो गोबर खाद से बना हुआ जो खाद है वो देखो किस तरह से यहाँ पर पड़ा हुआ, सैकड़ों बोरा यहाँ पर पड़ा हुआ और उसके अलावा यहाँ पे ढेर भी पड़ी हुई है। तो ये गोकुल नगर की स्थिति। हम और भी बहुत सारे राजधानी के आसपास के और भी बहुत सारे गौठान जाएंगे और वहाँ पर भी बात करेंगे और जो इन गौठानों का संचालन करते थे महिला समूह, उनसे भी बात करेंगे और उनसे बातचीत करने की जो गौठानों की इस योजना को बंद करने के बाद, इस गौठानों को बंद करने के बाद जो स्थिति है उससे आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए चलते हैं शहर के और कुछ राजधानी से लगे हुए और कुछ गौठानों की ओर। चलिए। अभी हम राजधानी के गोकुल नगर में खड़े हैं। पूरी सोसाइटी बनी है दुग्ध संघ, उसके जो अध्यक्ष हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो मुख्यमंत्री से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जो गोबर का जो वेस्ट यहाँ से निकलता है, जो नालियों में फिलहाल बह जा रहा है, उसका सही तरह से निष्पादन हो। उसका गोबर गैस बनाया जा सकता है, उसका वर्मी कंपोस्ट बनाया जा सकता है, उसकी खाद बनाई जा सकती है। कितनी गाय यहाँ पर हैं, कितने जानवर हैं, कितने का गोबर दिन भर में निकलता है और फिलहाल उसका क्या उपयोग हो रहा है। ये रायपुर राजधानी का एकमात्र गोकुल नगर है जिसमें हमारे रायपुर शहर के सारे गौपालक आके यहाँ बसाया गया है। यहाँ 160 डेयरियाँ हैं और लगभग 10,000 से ज़्यादा गौवंश है। और हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा डॉक्टर रमन सिंह जी के जब शासन था 2007 में इसको बनाया गया है और 2007 से लेके अब तक जो है लगभग 2 दशक होते जा रहा है। हमारे गोकुल नगर की स्थिति बहुत ही दयनीय और ख़राब है। इसमें मुख्य विषय है गौवंश का स्वास्थ्य और गाय का गोबर से कुछ निर्माण करना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण मैं गोकुल नगर की तरफ करना चाहता हूं ताकि गोकुल नगर के 10,000 गौवंश का जो 80,000 केजी प्रतिदिन गोबर है, वो गोबर से महिलाएं खाद बनाएं, गैस बनाएं और जीवामृत बनाएं। महिला स्व सहायता समूह की जो सीमा सिंह जी है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी जो गोबर निकलता है उसका क्या उपयोग हो रहा है, कुछ हो रहा है उपयोग? सर नाली में बह रहा है, आप देख सकते हैं, पूरा धुल के नाली में जा रहा है और उसका कोई उपयोग नहीं है। अच्छा, क्या उपयोग किया जा सकता है इसका? हम लोग खाद बना सकते हैं, गैस तो बन ही सकता है, खाद बना सकते हैं, गमले, दिए, लकड़ी सब बनाते थे हम लोग। और लेकिन इस समय बंद हो गया। इस समय 4-5 महीने से सर नाली में बह रहे हैं। तो आपने सुना कि यहाँ महिला स्व सहायता समूह की जो पदाधिकारी वो और यहाँ के लोग यही चाहते हैं कि जो गौवंश का जो गोबर निकल रहा है, जो अवशेष निकल रहा है, उसका सही उपयोग यहाँ पर हो। उन्होंने मुख्यमंत्री से और प्रदेश सरकार के तमाम जितने जो संबंधित अधिकारी उनसे अनुरोध किया है कि गोकुल नगर में की व्यवस्था को सुधारा जाए और यहाँ के जो गोबर जो फिलहाल नाली में बह रहे हैं उसका सदुपयोग किया जाए ताकि यहाँ के किसानों को फायदा हो और इससे कुछ 2 पैसा आमदनी महिला स्व सहायता समूह को भी हो। गौठानों की पड़ताल कार्यक्रम के तहत हमारी टीम हीरापुर के जरवाया गांव पे पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं कि ये जो गौठान है ये काफ़ी आदर्श गौठान था कुछ समय पहले तक, मगर अब इसकी जो वीरानियत जहाँ पे छाई हुई है, एक वीरान सा छाया हुआ, उससे हम अवगत आपको कराते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो जगह, ये जो शेड है, यहाँ पर खाद बनाया जाता था और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काम बिल्कुल रुका हुआ है क्योंकि सरकार ने गौठानों को बंद करा दिया गया और वजह इसकी वही है कि घोटाले और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे उसके लेकर इस पर फिलहाल निर्णय रोक दिया गया। ये जो देख रहे हैं ये खाद है, ये वर्मी खाद है जो यहाँ पर बनकर पड़ा हुआ है और आप देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से जब इसकी खपत नहीं हो रही, इसका उठाव नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से ये पूरा ऊपर का लेयर देख रहे हैं वो सूख गया है और ख़राब हो चुका है। और जब ये ख़राब हो जाता है तो यहाँ पे जो लोग हैं उसको बाहर फेंक देते हैं। तो आपको जो तालपत्री से दिखा हुआ एक ढेर जो दिख रहा है वो तमाम जो खाद हैं, कई क्विंटल खाद है जो ख़राब हो गया था, उसको वहाँ पर बाहर रख दिए हैं। कुछ खाद को बचाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए तालपत्री यहाँ पर ढक दिया गया है। यहाँ पर इस खाद को बनाने के लिए जिन मशीनों का उपयोग किया जाता है वो मशीन भी पड़ी हुई है, पड़ी जंग खा रही है क्योंकि काम बिल्कुल पिछले 8 महीने से बंद पड़ा हुआ है।
और आप देख रहे हैं ये जो फैक्ट्री आप देख रहे हैं, इस फैक्ट्री में गोबर से पेंट बनाया जाता था, पुट्टी बनाई जाती थी और जो लकड़ी का कंडा बनाया जाता था, तमाम चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती थी। उस पर भी वीरानियत यहाँ पर छाई हुई है। आप देख रहे हैं कि पेंट बनाने की जो मशीन है वो पड़ी हुई है, बड़ी जंग खा रही है। पेंट बनाने के जो मटेरियल्स रहते हैं वो भी पड़े यहाँ पर ख़राब हो रहे हैं। और जो इसका पूरा जो संचालन करते हैं, जो संचालन करने एक समूह, क्योंकि केंद्र सरकार की एक योजना थी, प्राकृतिक पेंट बनाने की योजना थी, खादी वाली योजना केंद्र सरकार ने जो शुरू की थी, उस योजना के तहत एक महिला स्वयं सहायता समूह के साथ जो एक कंपनी है वो मिलकर यहाँ पर काम कर रही थी। उनका काम भी यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है और इनका कहना है कि अगर हम बात करें तो महीने में कई हजार लीटर वो पेंट बना के बेच देते थे, मगर वो बंद पड़ा हुआ है। और इस तरह की जो फैक्ट्रियाँ, पेंट बनाने की फैक्ट्रियाँ छत्तीसगढ़ में करीब 40 जगह थी और रायपुर की बात करें तो रायपुर में भी 6-7 जगह थी। सभी फैक्ट्रियों में काम यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जो फिलहाल अभी बेरोजगार हैं, थोड़ा बहुत जो काम चलता है वो यहाँ पर चल रहा है। आप बताइए कि ये कब से काम बंद है यहाँ पर? सरकार चेंज हुई तब से बंद है काम। आप लोग क्या चाहते हो? अभी काम बंद है और अभी आप क्या चाहते हो नई सरकार से? नई सरकार से चाहत हन हमन हाँ काम ला चालू कर, हमार काम हाँ चलही तभी हमन खाबो, काला खाबो, हमन नहीं कमाबो त और काम हाथ पूरा बंदेज कर दे है। ना गोबर खरीद के देत रही तहुल बंद कर दे है। ये हमन अपन से काम करें, पूरा हमार खात मारे ही नहीं उठे सो है। हमार खात ला बेचना रहीस ना, हमन काम करे हन, काम करत आत रहे हन और हमन अपन से गोबर खरीद के हमन बनात रहे हन, तो हमार खातो नहीं बेचवई सो है। तो हमन का करन 40-45 रहे हन, अब रोजगार नहीं मिला थे। आधा जनमनेती होती हो गए, आधा जनमना। क्या चाहते हो आप सरकार से? हमारा काम चालू रहेगा, काम चालू और काम बंद कभी मत होना चाहिए। हमन मन के काम चली तो हमन मन के खाना पीना, बच्चा मन के पढ़ाई लिखाई सब ये चीज़ खर्चा पानी करत हन। नहीं करबो तो हमन बैठे रहबो तो कहाँ से खर्चा? काम बंद है तो ये ढेर लगे पूरा खाद वाद के तो सब खराब हो गए। नहीं खराब नहीं हो हैं, ऐसे पड़ी रही खराब हो जाए। हाँ, कुछ दिन के बाद में खराब हो जाए। चलिए, इन महिला समूह के साथ में जो मिलकर कंपनी काम कर रही थी, केंद्र सरकार की जो योजना है उसके तहत जो कंपनी काम कर रही थी उसके संचालक भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। केंद्र सरकार की एक योजना थी कि जो गोबर खरीदा जा रहा है उस गोबर से पेंट बनाना है, लकड़ी के कंडे बनाना है और बहुत सारी चीज़ बनाना है। वो कौन सी योजना थी और अब उस योजनाओं की क्या स्थिति? केंद्र सरकार की योजना थी खादी इंडिया की, प्राकृतिक पेंट बनाने की। अब उस योजना पे छत्तीसगढ़ में तो ताला लग गया। जो आप देख रहे हो पूरी पेंट की मशीनें हैं, उस पर धूल जमी हुई है, काम नहीं चल रहा। पेंट पहले गवर्नमेंट ने नेसेसरी कर दिया था सरकारी भवनों में पेंट बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी भी चेक की हुई है, अपनी लेबोरेटरी से चेक की हुई है, तो क्वालिटी भी बढ़िया है, लेकिन वो बंद पड़ी है तो इनके रोज़गार पे संकट आ रहा है। पहले इनको रोज़ 7,000-8,000 रोज़ी पड़ जाती थी, अभी 1,500 रोज़ी मिलती है महीने की। तो क्या मतलब है, इनका कोई काम नहीं चल रहा तो हम भी कितना सपोर्ट कर पाएंगे इनको? ये जिस तरह से खादी इंडिया के तहत आप लोग प्राकृतिक पेंट बना रहे थे, छत्तीसगढ़ में कितनी इस तरह की फैक्ट्रियाँ थी और पहले कितना पेंट आप लोग तैयार कर लेते थे, कितना प्रोडक्ट तैयार कर लेते थे और आज की स्थिति में उन फैक्ट्रियों की स्थिति क्या और आज कितना प्रोडक्ट तैयार हो? छत्तीसगढ़ की पूरे अपने स्टेट की माने तो यहाँ पे अप्रोक्स 40 फैक्ट्रियाँ थी और आज की तारीख में सभी पे ताला जड़ा मिला है। तो ये तो क्या एक सिटी की फैक्ट्री है, तो यहाँ तो कुछ एक प्राइवेट कभी महीने का 50 लीटर, कभी 10 लीटर, कभी 20 लीटर बिक जाता है। बाकी सभी फैक्ट्रियों पे ताला लगा हुआ है। आप कहीं भी जाके पूरे छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, हर गोठान में फैक्ट्री करीब 40 फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी, अब सब बंद पड़ी है। और पहले 40,000 लीटर पूरे स्टेट में अप्रोक्स 40,000 पर डे का बनता था, अभी 40 लीटर भी नहीं बन रहा पर डे का। आपने सुना कि यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, जो वो है सरकार का जो निर्णय है, अगर उस सरकार ने इस पर निर्णय नहीं लिया, अगर जल्द ही गौठान को शुरू नहीं किया गया, गौठान को फिर से जीवित नहीं किया गया, तो जो गौठानों में करोड़ों रुपए की खाद पड़ी हुई है, जिसमें थोड़ी बहुत उम्मीद बची हुई है कि उस खाद का अगर उपयोग हो जाए तो उपयोग हो जाएगा, अन्यथा अगर यही स्थिति रही तो वो खाद खराब हो जाएगा और करोड़ों रुपए का खाद और करोड़ों रुपए का गोबर और इससे गौधन से जो बनाने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे पेंट बनाने के लिए, लकड़ी बनाने की, कंडा बनाने की, अगरबत्ती बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं, जो सामान है, वो भी पड़े खराब हो जाएगी और सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए सरकार को इस मामले पे जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना चाहिए।
अभी हमारी टीम पहुंच चुकी है रायपुर से बलौदा बाजार मार्ग पर साखरा जो जगह है वहां से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक गांव है नीलजा। ये नीलजा गांव है। यहाँ पर ये जो गौठान आप देख रहे हैं वो राज्य शासन द्वारा पुरस्कृत गौठान था और यहाँ पर कुछ महीने पहले तक काफ़ी मात्रा में जैविक खाद बनाया जाता था, गौमूत्र से कीटनाशक बनाया जाता था। मगर जब सरकार ने गोधन न्याय योजना जब बंद कर दी उसके बाद से ये देख रहे हैं कि पूरा गौठान जो है वीरान पड़ा हुआ है। इस गौठान की अगर बात करें तो काफ़ी बड़ा इलाका है। आप देख रहे हैं कि एक साइड यहाँ पर बनाया गया है जहाँ पर फिलहाल लावारिस गाय यहाँ पर रहती थी और उसके बाद आप देख रहे हैं ये जो कमरे देख रहे हैं उसको भी कम से कम 10 से 15 लाख रुपए खर्च करके कमरा बनाए गए थे जहाँ पर जो सामग्री रखी जाती थी जैविक खाद बनाने की वो सब सामग्री रखी जाती थी और महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यहाँ पर बैठती थी। ये जो साइड देख रहे हैं यहाँ पर पूरा प्रोसीजर होता था। जो गोबर से जो उत्पाद बनाए जाते थे उनका सब वो होता था, जैविक खाद बनाए जाते थे, उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चलती थी। और इसके अलावा आप दो साइड जो देख रहे हैं इस साइड में अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 10 लाख रुपए का जैविक खाद जो है वो फिलहाल यहाँ पर बनकर पड़ा हुआ है इस दोनों साइड पर। तो ये खाद अभी भी यहाँ पर जैविक खाद पड़ा हुआ है। अब समस्या इस बात की है कि इन खादों को लेने के लिए कोई नहीं पहुँच रहा है। जब ये योजना चल रही थी तो सरकार द्वारा एक खाद को खरीदा जाता था तो महिला स्वयं सहायता समूह का भी काम चल रहा था। जो गोबर जो वेस्ट जा रहा है वो गोबर को भी खरीदा जाता था और यहाँ से पूरी गोबर से भरे उत्पाद यहाँ पर बनाए जाते थे। तो ये जो जितने प्रॉपर्टी खड़ी की थी, जितने खर्च किए गए थे इस योजना के तहत वो भी बर्बाद हो जाएंगे। हमारे साथ नीलजा गांव और आसपास के गांव के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ किसान भी यहाँ मौजूद हैं, महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। काबर बंद कर दे है ये गौठान ला? सरकार बदली से तब से गौठान ला बंद कर दे है बा और हमन हाँ साल भर से हमार मजदूरी नहीं आए। हमारे पास अभी 560 कुंटल के माल बाकी है बा जेकर वजह से हम महिला मन ला अभी पैसा नहीं मिले वर्मी नहीं जाए के कारण। और काबर बंद कर दे है, का बोलते नवा सरकार ऐसे ताले तुरंत काम ला बंद कर दी हैं। किसान मन कोई लेवत नहीं है खाद ला, ऐसे कि ये सरकार है तुरंत बंद कर दी। अब हम यहाँ 3 साल काम करत रही हन, 3 साल हम काम करते रहे तो हमारे कोई बनी पुती की जरूरत नहीं रही है। हम यहाँ पूरा 24 घंटा लगत रहे हन। हाँ 150 रोजी हमारे कहूँ नहीं जात रही है। अब सरकार नवा सरकार आते साथ पूरा बंद कर दी तब हम बेती तेती हड़बड़ाए बर हो गए है। अरे बताओ जो जब सरकार रही तब यहाँ गोबर ओबर भी खरीदे, अब कोई गोबर बेचे पर कोई नहीं आया और खाद खरीदे पर भी नहीं आया? नहीं कोई नहीं आया सर यहाँ। अब कोई आए कौन है गोबर बेचे पर? पूरा गौठाने बंद हो गए, गोबर खरीदी बंद हो गए तो कौन आए? कहाँ चाहते हो सरकार से? तुमन कहाँ चाहते? हमारे अपन मजदूरी दे दे कल काम ला दे दे, रोजी मजदूरी बाहर जाते रहे अपन यहाँ स्थायी काम करत हन वो काम मिल जाए हमन ला। क्या लगता है गौठान ये पूरा योजना है, गौठान ये शुरू होना चाहिए, पुराना योजना? हाँ शुरू होना चाहिए सर। ये आप यहाँ के किसान हैं, ये बताइए कि गौठान को फिलहाल बंद कर दिया गया, समीक्षा की जा रही है। आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार इसमें हुआ था, जो खाद बेचे जाते थे उसमें मिट्टी भरा खाद था, उपयोगी खाद नहीं था, किसानों को प्रेशराइज करके वो खाद बेचा जाता था। इस तरह की बात हुई थी, घोटाले के भी आरोप लगे थे। करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी गौठान बनाने में तैयार की गई थी वो भी सड़ रही। अब सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? अब सरकार जब से सरकार बदले है तभी से तो ये गौठान बंद हो है। अब पहली गौठान जब चलत रही से तो हम किसान मतलब फायदा एक रही से कि हमारे जानवर जो खुला छुट्टा जानवर रही से वो हमारे गौठान में रहत रही से। आज जगह जगह छुट्टा जानवर गौठान के नहीं खुले से चरी करत है। ऊपर से का है कि यहाँ गौ पालक रही से गौ पालक मन अपन गोबर बेचे, गोबर बेच के अपन 2 पैसा कमावत रही से। हम तो ये मांग करते कि अगर भ्रष्टाचार की काफ़ी ये आरोप लगा रहे थे तो इनकी सरकार 9 महीना आए हो गए तो इनकी जांच करके क्यों नहीं इन पर कार्रवाई किए होते। ये केवल और केवल अपनी जो जिसका विरोध करके ये आए थे उसको काम चालू करके ये अपना शर्मिंदगी महसूस करेंगे करके ये चालू नहीं कर रहे हैं। किसान, आम जनता, महिला स्व सहायता की बहनें सब परेशान हैं। भ्रष्टाचार के कहत चेक करन भाई आके जांच करे। हाँ भ्रष्टाचार नहीं होएगा सब भाई। भ्रष्टाचार कहीं अगर हो है ना भाई तो ओकर आगे जांच करे है ना भाई। और एकर से का है हमला किसान मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ था भाई, चरी चरागन हुआ था भाई, गौठान बंद हो गया था। ये दीदी बहनी मतलब काम मिलत रही से वह आज बेरोजगार हो गए है भाई। और क्या बोलते ये चरवाहा भाई मन भी मतलब कुछ गरीब आदमी है भाई, वो मतलब कुछ रोजगार भी मिलती सब है, ओकरो मन के रोजी रोटी पूरा छिल गया है भाई।
तो भाई जिन भ्रष्टाचार करे हवा या जिन कहत हवा ओकर बात रखे और आके जांच करे ना भाई। लोग देख रहे हैं, हमने बहुत सारी जगह गए, हम लोग सभी जगह गए, हम यहाँ गोकुल नगर गए, हम गए हीरापुर का जो गौठान है वहाँ गए, उसके बाद हम रामनगर गए और जो फुंडहर है उस गौठानों का भी निरीक्षण किया और नीलजा गाँव है यहाँ पर भी आया। सभी जगह किसानों का कहना है कि अगर इस पूरी योजना में गड़बड़ी हुई है, इसके अगर निर्माण में गड़बड़ी हुई है, इसके जो गोबर खरीदते तो उसमें गड़बड़ी हुई, तो तमाम चीज़ों की जांच होना चाहिए। ये जो गोधन न्याय योजना है और किसानों के लिए जो योजना शुरू की गई थी उस पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर जो योजना शुरू की गई थी, जो जिस तरह से काम हो रहे थे, जिस तरह से गाय का गोबर खरीदा जाता था, गोबर से जैविक खाद और बहुत सारी जो चीज़ें बनाई दी जाती थी जिससे महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों को रोजगार मिलता था, वो योजना शुरू होनी चाहिए। किसानों ने और महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों ने इसका आग्रह किया है। अब उम्मीद सिर्फ यही लगाई जा रही है कि कब सरकार इस मामले में फैसला ले और इस योजना को और किस ढंग से लाया जा सकता है, उसका इंतजार यहाँ के लोगों को है। तो हमारी इस विशेष कार्यक्रम पड़ताल में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे कैमरामैन धर्म को दे इजाजत और आप देखते रहें IBC 24।